तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, कल शाम के लिए आप सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मैंने लाइव सेशन का वादा किया था आप सभी साथियों को 5 बजे एग्जैक्टली आऊँगा, लेकिन किसी कारणवश वो लाइव सेशन पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि माता जी को लेकर कहीं जाना था, तो इस वजह से चीज़ें डिले हो गई और काफ़ी रात तक मैं घर आया हूँ। इसके लिए देखिए माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन आज शाम को 5 बजे एग्जैक्टली देखिए आपको जो लाइव सेशन है ना संडे वाला, जो कि आज मंडे को पूर्ण होगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आपके समस्त प्रश्नों को कवर अप करेंगे। तो उस लाइव सेशन में जरूर उपस्थित रहिएगा। पहले से मैं अपडेट दे देता हूँ। अगर चलेगा, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, इस पर हम लोग आते हैं जो कि आप सभी से संबंधित है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये देखिए 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग, साथ ही साथ बीएड वर्सेस जो डीएड वाला विवाद है ना वो, और इनसे संबंधित जो आज के डेट का लेटेस्ट अपडेट वगैरह निकल कर आ रहा है ना, उस पर मैं बात करूंगा, उसी पर आधारित रहने वाला है। सर सर देखिएगा दोस्तों, 13 अक्टूबर 2024 का जो दिन है ना, ये कुछ महा फैसले वगैरह लेके आ सकते हैं इन समस्त मुद्दों को लेकर, यानी कि शिक्षक भर्ती एवं अन्य मैटर को लेकर। साथ साथ देखिए यहाँ पर करो या मरो वाली स्थिति भी निर्मित हो गई। क्या है पूरी बात, आगे वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। साथ साथ देखिए ये जो अक्टूबर का माह है ना, अब सभी साथियों के लिए गुड न्यूज वगैरह भी लेके आ सकता है वैकेंसीज से रिलेटेड। दरअसल देखिए आगामी भर्तियों का पूरा जो लाइनअप है, पूरा लिस्ट वगैरह तैयार हो चुका है, जिसमें देखिए एडीओ भर्ती कह लीजिए, आबकारी आरक्षक भर्ती कह लीजिए, पुलिस विभाग की भर्तियां एवं अन्य जो है ना सब शामिल हो सकती है। पूरा लाइनअप, पूरा लिस्ट वगैरह मैं आगे बात करूंगा। साथ साथ देखिए कुछ ऐसी भर्तियों के संबंध में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह मिल सकती है। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी बात, काफी डिटेल में वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। चलिएगा इन पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूं। बाकी शुरुआती दौर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और शेयर करते हुए चलिए, ताकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें अपने उचित स्थान तक भी पहुंच सके और उसका आपको भी लाभ मिल सके। चलिएगा डिस्कशन अगर मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, साइड में देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र भाटापारा से। अब देखिए इनके द्वारा 7 अक्टूबर 2024 आज ही के डेट में देखिए बिल्कुल अभी अभी जो है अपडेट निकल कर आ रही है, इसकी मैं बता देता हूँ। सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक समय है आपको सभी। देखिए रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 263 पदों पर यहाँ भर्तियां वगैरह ली जाएंगी और इसमें देखिएगा आप सभी के समस्त मन पसंदीदा पद भी शामिल रहने वाले हैं। एग्जाम्पल तौर पर बता दूं, फील्ड ऑफिसर का पोस्ट है, रिलेशनशिप ऑफिसर का पोस्ट है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर एवं अन्य बहुत से पदों पर यहाँ पर भर्तियां ली जाएंगी। तो बिल्कुल देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए। यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है, तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह है, तो बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हैं और अपने लिए तत्काल तुरंत एक जॉब वगैरह जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुरंत इस वीडियो के पश्चात मैं टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, इस पर हम लोग आ जाते हैं। साइड में देखिए इसका डॉक्यूमेंट भी ओपन होकर रखा हुआ है, जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अब देखिए इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु 11/10/2024 तक आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। अब देखिए मैं पदों के विवरण की बात करूं तो सबसे पहले जिला स्तर के 2 पोस्ट हैं, उनकी बात करें तो इसमें पहला है लेखापाल का, इसके 1 पद विज्ञापित हुए, जबकि दूसरा है आप सभी का फेवरेट सहायक ग्रेड 3, इसका भी 1 पद विज्ञापित हुआ है। ये दोनों जिला स्तर के पद हैं। जबकि दूसरा देखिए यदि विकासखंड या फिर जनपद स्तर की बात करें तो सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पे विकासखंड समन्वयक का, इसका 1 पद विज्ञापित हुआ है। दूसरा तकनीकी सहायक का 2 पद विज्ञापित हुआ और तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद विज्ञापित हुआ है। यानी कि तीनों जो पोस्ट में बता रही है जनपद स्तर के पद है। बाकी देखिएगा जो विस्तृत विज्ञापन वगैरह में विस्तृत डिटेल्स वगैरह है, सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसमें मिल जाएंगे, जिसे मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को तुरंत पश्चात शेयर कर रहा हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जो तीसरा और अति आवश्यक मुद्दा है, जो कि देखिए एक प्रकार से आप सभी को जागरूक होने के लिए मैं बता रहा हूँ, उस पर मैं डिटेलिंग वगैरह कर लेता हूं, जो कि रिसेंट मैटर है। साइड में देखिएगा इससे संबंधित कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूं। दरअसल कल के डेट में आप सभी साथी जानते हैं संडे का दिन था, व्यापम कल के डेट में सहायक मार्शल एवं जो लैब टेक्नीशियन है ना, इन पर्टिकुलर पदों के लिए कल एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया था। अब देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार लगभग 50% जो छात्र है ना वो एब्सेंट रहे हैं। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया।
जिसको लेकर हम लोग ने हमेशा एक विरोध वगैरह दर्ज कराया है, क्योंकि एब्सेंटीज यानी कि देखिए इससे कहीं ना कहीं आप लोग को भी बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है। इस चीज को तुम क्यों नहीं समझ रहे? न्यूज़पेपर में दिया है लगभग 50% लोग एब्सेंट हैं, और कारण क्या बताया गया है कि परीक्षा तिथि में बदलाव या फिर कुछ परीक्षा केंद्रों में बदलाव, इस वजह से मोस्टली जो है छात्र एब्सेंट हुए हैं। लेकिन देखिएगा, मेरा ये हमेशा से कहना रहा है, यदि आप लोग वाकई में अपने भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है, चिंतित है, और आपको जॉब की वाकई में बहुत ज्यादा नीड है ना, गवर्नमेंट जॉब की, तो देखिए ये सब आपको कभी मैटर नहीं करेगा। आपको कितने भी दूर, मैं मान के चलिए भारत के जो सबसे कोने वाले पोर्शन है ना, वहां पर भी यदि फेंक देना तो भी आप लोग एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मैटर है। जिसको चिंता होती है ना, वो ये सब चीज नहीं देखता। लेकिन फिर भी यहाँ पे कई कारण, कई बहाने हैं छात्रों के पास कि हम एब्सेंट हो गए, ये था वो था। तो देखिएगा, मैं पुनः यही चीज कहूंगा कि इसका अति गंभीर नुकसान अब आप लोग को देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि देखिए एक अच्छा बेनिफिट मिला था ना आप लोग कि आप लोग को कोई फॉर्म फीस देने को नहीं रहता था। तो एक प्रकार से क्या, छात्र जो वाकई में नीडी छात्र हैं उसको बहुत लाभ हुआ इससे, कि चलिए वो मल्टीपल पेपर वगैरह भर सकता था और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन आगे चलकर देखिए जो प्लान चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट स्तर पर चल रहा है, कि रेलवे वाला जो पैटर्न है ना उसको फॉलो किया जाएगा। यानी कि रेलवे में क्या होता है कि आपसे शुरुआती दौर में 500 रुपए का फीस ले लिया जाता है, और जब आप उस पर्टिकुलर भर्ती का जो रिटर्न एग्जाम वगैरह होता है उसमें बैठ कर आते हैं, एग्जाम दे कर आते हैं, उसके पश्चात आपको 400 रुपए रिफंड कर दिया जाता है। यानी कि मात्र 100 रुपए का शुल्क आपसे लिया जाता है। तो देखिए बातें वगैरह छत्तीसगढ़ शासन में भी यही चल रही है। यही फॉर्मूला को छत्तीसगढ़ के जो समस्त भर्तियां है ना उन पर भी लागू किया जाए, ताकि जो एब्सेंटीज का जो लिस्ट पूरा भरमार निकल कर आ रहा है ना उसमें कमी आएगी, और जो जेन्युइन ईमानदार कैंडिडेट है वो लोग एग्जाम देने बैठेंगे। इससे शासन प्रशासन का भी काफी, देखिए जो नुकसान वगैरह हो रहा है ना उससे भी बचत होगी, और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट वगैरह होना है। अब देखिए, चूंकि मैं रेलवे फॉर्मूला की बात किया, तो इसी कड़ी में रेलवे की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती पर भी आता हूं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती है। लगभग महीने भर पहले इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ। अब मात्र 7 दिन बचे हैं। देखिए फॉर्म फिलिंग का जो पूरा काम चल रहा है ना उसके लिए मात्र 7 दिन आपके हाथ में है। यदि आपने अभी तक भी आवेदन नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके आवेदन वगैरह करके आइए, क्योंकि इसके लिए लगभग सभी लोग एलिजिबल है। कॉमन ग्रेजुएशन का पोस्ट है, 36 साल का आपको एज लिमिट मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मात्र 7 दिन बचा है, देखिए आज ही कर दीजिए, क्योंकि इसके पश्चात जो पोर्टल है ना इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा, क्योंकि पूरा भारतवर्ष लगभग सभी जगह से लोग फॉर्म भरेंगे, तो इतना ज्यादा पोर्टल बिजी हो जाएगा, तो हो सकता है शायद आप लोग वंचित भी रह जाए फॉर्म फिलिंग से। तो इसके लिए आज ही के आज फॉर्म फिलिंग वगैरह करिए। और इसके लिए भी वही चीजें बता देता हूँ, 500 रुपए का शुल्क आपको शुरुआती दौर में लिया जाएगा, लेकिन बाद में जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना तो 100 रुपए आपका मात्र वहाँ पे एज ए फीस कटेगा, बाकी 400 आपको रिफंड हो जाएगा। इस इश्यू को ध्यान में रखिए, फॉर्म भरिए और जल्द से जल्द भर दीजिएगा। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि आप लोग को जागरूक करने के लिए थी, मैंने आपको साझा कर दी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर दूंगा। अब इसके पश्चात देखिए जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर हम लोग आ जाते हैं, जो कि संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती वाली जो मांग है, वो सच डीएड वर्सेस बीएड विवाद और इन सभी से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट से, आज के डेट के अपडेट से। अब देखिए न्यूज़पेपर में आज के डेट में सुबह सुबह निकल कर आए कुछ अपडेट्स वगैरह, जो कि तूता मैं बता चुका हूँ, मैदान जंग बन चुका है, और वहां से डेली डेली बहुत से जो आक्रोश है ना लोगों के, देखिए उनके मन में जो असंतुष्टि है उसको लेकर वहां पे लगातार लोग धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, और वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो है 33,000 शिक्षक भर्ती वाला। अब इससे जुड़ा हुआ विवाद आप जानते ही हैं कि छात्र लगभग 21 सितंबर से वहीं पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। इनकी क्या मांग है कि जब तक 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन या फिर कोई जेन्युइन जो है आश्वासन इनको नहीं मिलता, ये लोग वहां से हटेंगे नहीं। अभी वर्तमान डेट में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी चल रहा है, लगातार लोग वहां पे जा जाके देखिए अपने विरोध वगैरह दर्ज करा रहे हैं, और इसी चीज को न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। और देखिए आज के डेट में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार जो इस पर्टिकुलर मुहिम के अध्यक्ष महोदय यानी कि डीएड वर्सेस बीएड जो संगठन है ना, इसके अध्यक्ष महोदय यानी कि दाऊद खान सर जो है, उनकी तरफ से कुछ वीडियो मैसेज भी निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि इनके तरफ से बता दो, जो 21 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन किया गया था ना, उससे भी बड़ा आंदोलन अब 13 अक्टूबर को किया जाने वाला है इस पर्टिकुलर संगठन के बैनर तले। तो इन्होंने कुछ आह्वान वगैरह प्रदेश में, देखिए जो पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती है ना, इससे जुड़ा हुआ एक और विवाद यानी कि बीएड वर्सेस डीएड वाला विवाद, जिसकी नींव देखिए रायपुर के तूता मैदान में रख दी गई है पर्टिकुलर पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डीएड धारी अभ्यर्थियों की, जो लगातार रायपुर के तूता में कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को लेकर जो विरोध वगैरह दर्ज करा रहे हैं, उसके तहत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए वहां पे बैठ गए हैं।
अब इनके तरफ से जो स्टेटमेंट्स वगैरह निकल कर आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इनका ये कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से देखिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए गए थे, कुछ निर्देश वगैरह दिए गए थे। उसके तहत जो डीएड धारी अभ्यर्थी है ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स वगैरह हैं यहाँ के, देखिए इनको नियुक्ति वगैरह अभी तक दे देना था, लेकिन देखिए इन लोगों का आक्रोश यही है कि इनको अभी तक नियुक्ति वगैरह नहीं दी गई है। और इसी के तहत देखिए चूंकि अभी प्रदेश में हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इनका गुस्सा भी, इनका विरोध भी उन्हीं के विरुद्ध है। तो देखिए ये लोग बीजेपी सरकार के विरुद्ध रायपुर में अनिश्चितकालीन महाआंदोलन पर बैठे हुए हैं और ये इनका कहना है कि ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक इनको नियुक्ति के संबंधित आदेश वगैरह नहीं दिए जाते। और लगातार इनका विरोध वगैरह दिख रहा है। साइड में देखिए कुछ स्लाइड्स वगैरह भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो कि इनके द्वारा जो विरोध वगैरह दर्ज कराया जा रहा है ना, उसका साक्षी है। लगातार देखिए फोटो वगैरह तूता से निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा ये लोग डीपीआई में भी गए थे, वहां से भी निकल कर आ रहे हैं। और इसके पश्चात देखिए ये लोग जो मीडिया हाउसेज है ना, उनके भी कांटेक्ट में है, उनसे भी अपनी जो व्यथा है उनको बता रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं वहां पे। तो वहां से भी कुछ स्लाइड्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं। बाकी चलिए, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग डिमांड्स को लेकर रायपुर के तूता मैदान में डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। देखते हैं इन पर क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या फैसले वगैरह होते हैं। आपको सबसे पहले सूचित करने का, अपडेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलेगा इसके पश्चात पांचवा और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है इस पर्टिकुलर वीडियो का, जिसके आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं अक्टूबर माह के भर्तियों से रिलेटेड गुड न्यूज के संबंध में। दरअसल देखिए आगामी जो भर्तियां है ना, उनका पूरा लाइनअप, उनका पूरा लिस्ट वगैरह देखिए लगभग निकलता हुआ जा रहा है, जिसके संबंध में न्यूज़पेपर में लगातार खबरें वगैरह छप रही हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से उन पर थोड़ा बहुत खुलासा वगैरह करेंगे, आपको जानकारी वगैरह साझा करेंगे। साइड में देखिएगा सबसे पहले जो न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह है ना, मैंने इनको ओपन करके रखा है। पहला न्यूज़पेपर कटिंग के अनुसार देखिए इस ही माह एडीओ, जो कि आपका सबसे फेवरेट भर्ती है जिसमें हम वेट कर रहे हैं, वो हो गया। प्लस आबकारी आरक्षक भर्ती है ना, इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने वाला है। अब देखिए दोनों भर्तियां खास क्यों है? दोनों ही भर्ती के लिए देखिए जब हम लोग शैक्षणिक योग्यता में जाते हैं तो एडीओ के लिए ऑन एन एवरेज सबसे मिनिमम क्या है आपका शैक्षणिक योग्यता, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बेस में आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और बाकी आपके पास देखिए एक्स्ट्रा डिग्री जो कि यहाँ पे मान्य होती है, जैसे कि ग्रामीण विकास वाली, यदि वो रहती है तो आपको अधिमान्यता वगैरह मिलती है। बाकी चलिए ग्रेजुएशन के बेस में आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। जबकि आबकारी आरक्षक भर्ती की बात करें तो मात्र 12वीं पास रहेंगे तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हो। तो अब सभी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे चलकर मिलने वाली है। इसी बीच देखिए कल के डेट में एक और खबर छपी थी, साइड में उसका भी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ। पुलिस भर्ती की, जिसमें आपका एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार वगैरह के पोस्ट रहने वाले हैं, इनका भी नोटिफिकेशन इस अक्टूबर माह में जारी होगा। व्यापक के माध्यम से भर्ती वगैरह होगी, ऐसी खबरें वगैरह पेपर में छपी थी। तो इसके लिए भी देखिए ऑन एन एवरेज सबसे मिनिमम जो है आपको शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की। बाकी इसके अतिरिक्त जो चाहिए रहती है वो अलग चीजें हैं। बाकी ऑन एन एवरेज आपको ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ पे चाहिए। तो देखिएगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस अक्टूबर माह में रखी हुई है। वैसे भी नवरात्रि के दिन चल रहा है और इसी महीने दिवाली भी आगे चलकर होने वाली है, तो वैसे भी खुशियों से भरा रहने वाला है अक्टूबर माह। तो अब सभी जो बेरोजगार अभ्यर्थी है ना, अब सभी साथियों के लिए भी बहुत सी खुशियां आने वाली है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, अपडेट्स वगैरह लगातार आ रहे हैं और बहुत जल्द हमको नोटिफिकेशन ग्रुप में भी वो सब देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जैसे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है हम आपको सबसे पहले सूचित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी वगैरह मैं आप लोग से साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।